ਇਹ ਧਮਾਨ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਮਰਜੀਤ ਧਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਮੰਦਰ ਸੈਕਟਰ 38 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਜੋ शिव महापुराण की कथा चल रही है। तुसी ये पिछे बोर्ड भी देख सकते हो कि जो अपने श्री अजय कृष्ण जी महाराज जमुनोत्री उत्तराकाशी वाले सो उन्हां दे वल्लों इत्थे कथा की जाती है अते जो इस मंदिर के प्रबंधक ने उन्हां दे द्वारा यह सारा अरेंजमेंट किया गया है। तो आओ तुहानूं इस कथा दीयां पूरियां झलकियां दिखाउने हैं, कथा सुणाउने हैं अते जो शरधा भावना दे नाल इत्थे संगतां नच टप के हाज़री लवा रही ने वो भी तुहानूं दिखाउने हैं अते जो इस मंदिर के प्रबंधक ने उन्हां नाल भी गलबात करदे हां। ते आओ दिखाउने हैं तुहानूं ये पूरी जानकारी। बड़ी सुंदर लग रहा होगा, कोई अच्छा होगा। जैसी नगर के द्वार पर बरात पहुंची, जैसी मैना मैया ने देखा, भगवान नारायण ने कहा है भोलेनाथ भगवान अब तो आप अपना मुख कम से कम सुलटा कर दो, अब तो बारात हिमालय पर्वत पर पहुंच गई है। जैसी जो भगवान शंकर ने मुख जो है पर्वतराज हिमालय की तरफ किया, देखा तो भगवान शंकर का अद्भुत वेश देकर के जो स्वागत के लिए लोग आए जो भाग पड़े। मैना मैया भाग करके चली गई, चिल्लाते चिल्लाते गई, सब लोग चले जाओ अपने अपने घरों के अंदर। बोले क्या हो गया है? बोले अपने अपने बच्चों की रक्षा करो, ये बारात नहीं आई, यहाँ तो भूत प्रेत आए हैं। सब के सब अपने अपने घर के अंदर भागे और अंदर से सबने कुंडियां लगा दी। अब तो मैया रोने लग गई है पार्वती मैया के सामने, बेटी आज तो मैं ये विवाह नहीं होने दूंगा, ऐसा अमंगल भेषधारी ये विवाह बिल्कुल भी नहीं होगा, ये बारात आज ही और अभी वहां से जानी चाहिए। माता पार्वती तो सब समझती है। माता पार्वती ने समझाया माँ को, माँ आप धैर्य बना करके रखो, आप चिंता मत करो, जो दूल्हा होंगे वो सर्वश्रेष्ठ होंगे। सारे देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ अब तो आप अपनी असली वेश में आ जाओ। भगवान शंकर ने वो विराट रूप, वो अद्भुत अमंगलधारी वेश छोड़ करके बड़े दिव्य रूप में प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। कर्पूर गौरम करुणावतारम
संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन भवानी स्वयं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब तो सारे हिमालय वालों ने जब जो है भगवान शंकर के दर्शन किए, माता ने मैना खुश हो गई, पर्वतराज हिमालय खुश हो गए। बड़ी दिव्यता से बारात का स्वागत किया है, सत्कार किया है। सुंदर 16 स्तंभ का मंडप बनाया गया है। बारात का स्वागत किया, उनको भोजन पवाया और 4 दिन तक बारात हिमालय में रही। आज सारे देवता लोग जाकर के मैना मैया पर्वतराज से प्रार्थना करते, महाराज 4 दिन हो गए, अब तो बारात को जाने दो। कोई नाम नहीं ले रहा कि बारात जाए। और जब बेटी की विदाई होती है तो माता पिता को बड़ा दुख होता है। आज मन में विचार कर रही है माँ, मन नहीं कर रहा है कि मैं बेटी की विदाई करूँ। ब्रह्मा जी आए, नारायण जी आए, महाराज एक ना एक दिन बेटी ने तो जाना है, बहुत समय हो गया है, 4 दिन हो गया है, अब अपनी बेटी को विदा करें। बड़े प्रेम और भाव से मंडप का पूजन हुआ, 16 स्तंभों की पूजा हुई और आज बारात बड़े मुश्किल से देवताओं ने जो है पर्वतराज हिमालय और मैना मैया से आग्रह करके प्रार्थना करके बारात को विदा करने की तैयारी कर रहे हैं। मानो कल बारात जाएगी तो आज शाम को मैना मैया ने अपने पुत्री पार्वती को अपने पास बिठाया और पूरे रात भर समझाने लगी है। धन्य है ऐसी माँ के लिए। अगर ऐसे ही सब लोग अपने पुत्री को संस्कार दे तो शायद जो है ससुराल में हमेशा पुत्री श्रेष्ठ बनकर के रहेगी। पतिव्रता धर्म का बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। पति वचन पर परितय करे, रौरव नरक कल्प सत्य होई। मानो आज मैना मैया कह रही, बेटी जब तुम ससुराल में जाओगे तो अपने पति की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, बड़ों की आज्ञा का पालन करना, क्योंकि बेटी 3 कुल की लाज रखती है। बेटी अगर तूने ससुराल में अच्छा नाम कमा दिया तो मैके में हमारी भी जय जयकार हो गई और मामा पक्ष की भी जय जयकार होती है। इसलिए बेटी 3 कुल की लाज रखती है। बड़ा सुंदर पतिव्रता का उपदेश दिया है। उत्तम के अस बसै मन माही, सपने वो आन पुरुष जग नाही। बेटी सबसे पहली जो प्रतिव्रता धर्म का जो पहले नंबर की स्त्री है वो कैसी है? उत्तम के बस मन माही, सपने हो आन जगत बन नाही। कि बेटी जो सबसे पहली प्रतिव्रता धर्म का पालन करने वाली स्त्री है वो कभी भी सपने में किसी पर पुरुष का चिंतन नहीं करती है। वो पहली प्रतिव्रता धर्म की श्रेष्ठ पत्नी बताई गई है। मध्यम परपति देखई कैसे, भ्रात पितु पुत्र निज जैसे। और बेटी मध्यम वर्ग की जो पतिव्रता है वो प्रत्येक पुरुष को जो है भाई और पुत्र के जैसे देख करके जो है वो दूसरे नंबर की पतिव्रता धर्म की स्त्री बताई गई है। धर्म विचारी समझ कुल नाई, सोने से कृष्ण त्रय अस गाय। और बेटी जो तीसरे नंबर की जो धर्म पत्नी होती है, पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली होती है, वो अपने कुल की लाज को बचा करके जो है कभी गलत काम नहीं करती है, उसको अपने कुल की मर्यादा का ध्यान रहता है। और जो चौथे नंबर की स्त्री होती है वो अपनी लज्जा के मारे अपने जो है तीनों कुल की इज्जत के लिए गलत संबंध नहीं रखती है। ये 4 प्रकार की बेटी पतिव्रता धर्म का बताया गया है। और जो भी स्त्री पतिव्रता धर्म का पालन करती है बेटी, संसार में उससे बड़ा कोई नहीं है। पतिव्रता के अंदर इतनी शक्ति होती है कि
जो भगवान सूर्य को चमकते हुए भी रोक सकते हैं, इतनी शक्ति उसके हाथ में होती है। बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। आज जो है अपनी बेटी को समझा बुझा करके कहा, बेटी ससुराल में सब चीज़ करना पड़ता है, सबकी सेवा करनी पड़ती है, सबकी सुननी पड़ती है, सास ससुर की भी सुननी पड़ती है, पति की भी सुननी पड़ती है। इस प्रकार से बड़ा सुंदर उपदेश दिया और आज बड़े भाव और प्रेम के साथ बड़ा ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮਹੰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਨਾਕਸ਼ੀ ਮਹਾਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਸੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ नमस्कार जी। नमस्कार जी। पहले ओम तो आपको नमः बहुत शिवाय। बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जी हाँ जी, मैं चंडीगढ़ से सोनाक्षी महामंडलेश्वर किन्नर समाज की अध्यक्ष, और आज यहाँ पे मैं हमारे मंदिर में सेक्टर 38C में जो हमारा सनातन धर्म का मंदिर है, और यहाँ पे प्रधान जी है अरविंद प्रधान जी चोपड़ा जी, और कालिया जी की देख रेख में आज यहाँ पे शिव महापुराण हो रही है। ये कार्यक्रम हमारा 3-4 दिन से चल रहा है और 1 महीना पहले से इसकी तैयारियां करी गई है। हर सावन में यहाँ पे इस मंदिर में सेक्टर 38 में पूरा सावन एक तो भंडारा चलता है यहाँ पे, जो सावन की सबसे महादेव का सबसे बड़ा प्रसाद होता है मालपूड़े और खीर। यहाँ पे सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक यहाँ पे भंडारा चलता है। मालपूड़े और खीर का पूरा सावन 40 दिन पूरा भंडारा चलता है। और महाशिवरात्रि जब आती है, सावन की शिवरात्रि, वहाँ यहाँ पे रुद्र अभिषेक होता है, बड़ी धूमधाम से बाबा का अभिषेक होता है महादेव जी के। हमारे सेक्टर जैसे 38 है, और भी चंडीगढ़ में है, मोहाली पंचकूला से दूर दूर से लोग आते हैं बड़ी श्रद्धा भावनाओं से। और इस मंदिर की एक खासियत ये है कि इस मंदिर से कभी कोई निराश नहीं गया। यहाँ पे महादेव जी, कन्हैया जी और विष्णु जी, माता रानी है हमारी माँ वैष्णो देवी, और किसी के आगे आप शीश झुकाते हो तो आप यहाँ से निराश नहीं लौटोगे। उनकी मनोकामना अगर 40 दिन के अंदर अंदर ज़रूर पूरी हुई है। यहाँ पे एक बस आप सोचो कि यहाँ पे महादेव जी का कोई वरदान है, और यहाँ की जो पॉजिटिविटी है, यहाँ पे जो हमारे परमात्मा के स्वरूप है, उनमें एक बड़ी आकर्षण है कि अपनी ओर को उनकी आंखें, जो प्रभु की कन्हैया की आंखें, विष्णु जी की आंखें, महादेव जी का चेहरा, वीर बजरंगी हनुमान जी का चेहरा, वो लोगों को अपनी तरफ को बहुत आकर्षित करता है। आपने बहुत से मंदिरों में देखा होगा, बहुत सी मूर्ति स्थापना हुई है, लेकिन जो 38C का मंदिर है, अगर आप 3 मिनट वहाँ पे ध्यान लगा के आप देखते हो तो आपको मन के अंदर जो आपकी फील है, जो आपकी भावनाएं हैं, वो अपने आप बाहर आ जाएगी। क्योंकि यहाँ की जो मूर्ति स्थापना है, यहाँ की जो मूर्ति रूप है, उनमें बहुत आकर्षण है, बहुत खींच पड़ती है, अपनी ओर को खींचते हैं। और यहाँ पे सेक्टर 37, 36, 39 और भी बहुत से मंदिर हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो हमारा भंडारा चलता है, गीता का, कभी हमारे यहाँ पे गीता रामायण का पाठ होता है, और आज हमारे शिव महापुराण करवाई गई है। ये 5 दिनों का जो प्रोग्राम है, इसकी महीना पहले तैयारियाँ हुई हैं बहुत अच्छी तरीके से। अरविंद प्रधान जी, कालिया जी की निगरानी में, चोपड़ा जी की निगरानी में, और यहाँ पे हमारे बहुत अच्छा प्रोग्राम है। भक्तों के लिए बहुत अच्छी यहाँ पे चप्पलों की व्यवस्था अच्छी करवाई गई है, बाथरूमों की व्यवस्था है, पानी की टंकियाँ अच्छी लगी हुई हैं, बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है। इतने AC लगे हैं, हमारे प्रधानों ने भी खुद डोनेशन करें यहाँ पे, AC, कूलर, पंखे बहुत। और हमारा ये देखिए, ये चल रहा है यहाँ पे हमारा, जिसमें थेरेपी होती है लोगों की, सिलाई सेंटर है यहाँ पे,
और परली तरफ भी एक आयुर्वेदिक थेरेपी होती है। बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, बहुत अच्छा। मैं इस मंदिर से बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ और मेरी हमेशा यही प्रार्थना रही है कि इस मंदिर से जो मुझे मिला है वो मैं जानती हूँ, मैं बयान नहीं कर सकती। हाँ जी, और बहुत बहुत अरविंदर जी प्रधान जी का धन्यवाद, बहुत बहुत इस कमेटी का धन्यवाद। सनातन धर्म मंदिर सेक्टर 38C मैं इनकी आभारी हूँ कि इन्होंने हमेशा मुझे हर कार्य में आगे रखा और मेरा मान सम्मान हमेशा करते रहते हैं। धन्यवाद, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।
ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम शबी सहजपाल है। मैं मंदिर के कीर्तन मंडली की एक मेंबर हूँ। हमारे कीर्तन मंडली के प्रधान प्रभा आंटी पीछे खड़े हैं, हमारे साथ हैं, और हमारे मिस्टर कालिया साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं। इनका सहयोग हमारे साथ हमेशा रहता है। कथा करवाने में, सत्संग करवाने में हमेशा आगे रहते हैं। हर चीज़ में, किसी चीज़ में हमें मना नहीं करते। कोई भी सत्संग करें, कुछ भी करें हम। तो अब इनके सहयोग से ये कथा हो रही है हमारे मंदिर में, और सबको बहुत पसंद आ रही है, बहुत आनंद आ रहा है। जिसको भी हम बोलते हैं सब कथा सुनने दौड़ते हैं। हमें तो दिन में 4 बड़ी मुश्किल से बजते, भी कब 3:45 बजे थे हम भागे हाँ भागे। आनंद बहुत आ रहा है, आनंद बहुत आ रहा है। मेन बात आनंद की होती है। जहाँ पे आनंद होए, वो आनंद यहाँ पर आता है ना, शिव बाबा के चरणों में तो ही नहीं आता। श्रावण मास का महीना चल रहा है, ऊपर से हमें इतना की कथा, शिव जी की कथा सुनने का मौका मिल रहा है। हमारे भाग्य बहुत महान है। अफसोस हो रहा है इस बात का कि हम 4 दिन आ नहीं पाए। आज 5वां दिन है, हम पहली बार हम आज पहुंचे हैं। इस बात का आज बड़ा अफसोस हो रहा है, लेकिन आज जो आनंद आया ना, हम बोले कि भक्ति में ना आनंद में इतने आनंद लिया हमने भजनों का। 4 दिन बाकी हैं, 2 दिन बाकी हैं। अब जब 2 दिन कथा सुनेंगे आप तो बड़ा आनंद आएगा। हम खूब नाचेंगे, उसके बाद से मन नहीं लगेगा, हो जाएगी, फिर नहीं तो मन आपका लगेगा। दिल कैसे फिर लगेगा? हम सुनना लगेगा हमें बहुत। फिर 4 बजेंगे और सोचेंगे कि 4 बजे जाना था कहीं पे। फिर यूट्यूब पे देखेंगे हम महाराज की कथा मिस सुनेंगे। करेंगे महाराज जी को भी, भोले बाबा को हम तो वैसे रोज ही याद करते हैं। भोले बाबा को रोज ही उनके चरणों में कलश यात्रा से लेकर अभी तक हम कथा सुन रहे हैं। पूरे 4 दिन हो गए हमें कथा सुनते। तो आज आपने नाच टाप कर भी बहुत मतलब के एंजॉय किया। भोले जी की शादी थी ना, आज शादी, भोले जी की बारात थी, आज बारात थी, भोले की बारात में हम नाचे, बारात में नाचे, खूब मस्ती से, मस्ती करके वो नाचे हम। भोले बाबा की शादी। पूरे विश्व में हर महीने कथा होनी चाहिए मंदिरों में। जन्माष्टमी में भी इनको ही बुलाया जाए। हाँ जी, जन्माष्टमी महाराज इतनी अच्छी कथा हाँ जी, बहुत अच्छी के भजन भी इनके सुन के इतने सुरीले थे ना कि हम बहुत मजा आया कथा में ना, बहुत मजा आया। पूरी संगत पूरी आनंद में, आनंद में। आज आके बार बार ऐसे लग रहा था हमने 4 दिन क्यों मिस किए, क्यों मिस किए। हमें क्या बात आपको पहले पता नहीं लगा है? हमें पता था, पर घर के थोड़े कामों की वजह से हम भाग्यशाली हैं, हम 4 दिन से जुड़े हुए हैं। ਬ੍ਰਹਮਜੀਤ ਕਾਲੀਆ ਜੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹੋ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਥਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਥਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਇਸ ਕਥਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਕਦੇ ਭੀੜ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਵਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਚਾਈ ਚਲੋ ਨੱਚੀ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਵਾਈਵਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਾਡੀ ਰਿਵਾਈਵਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜਸ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜਸ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੈ 7 ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਆ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, 5 ਨਹੀਂ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ, 10 ਨਹੀਂ ਤਾਂ 15 'ਚ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਗਰ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਵੈਸਟਰਨ ਦੀ, ਉਸ ਵੈਸਟਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਐਸੇ ਆਯੋਜਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਥਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ
ਇਹਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਵਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਇੱਥੇ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਆਏ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ ਵਧਾ ਰਿਹਾ, ਗਿਆਨਵਰਧਕ ਸਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਥਾ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਸਾਰੇ ਮਗਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਸਾਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਰਾਜੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਜੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਥਾ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਵਨ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੀਰ ਪੂੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਆਏ हैं। ਔਰ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਹੁਤ ਬਿਜੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਿਜੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਕਥਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਪੈ ਗਈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਨ ਲਈ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ, ਕੋਈ 37 ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ, ਕੋਈ 36 ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ, ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਵਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਵਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਲ ਵੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ। मैं पहले तो अपने मंदिर की तरफ से अजय कृष्ण जी जो आए हैं, उत्तराकाशी के महाराज हैं, वहाँ जो ये हमारे प्रोग्राम करने आए, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद आपके चैनल का, दीवान चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ। और हमारा जितने भी उत्सव हो रहे हैं हम धूमधाम से ही मनाते हैं, पर इसमें ये अजय कृष्ण जी ने और भी रंग लगा दिए। इनका मतलब बात, इनका प्रवचन का तरीका ही कुछ डिफरेंट है और जनता झूम रही है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आपने लोग देखा ही है आप कैसे इंजॉय कर रहे हैं, मतलब सब लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है। इसके अलावा मैं अपने प्रधान जी का, अपनी कमेटी का, जो हमारे साथ कोऑर्डिनेट करके कोई भी डिसीजन होता है उसको कंक्लूड कर लेते हैं और बड़े अच्छे तरीके से हम कराते रहते हैं। और हमारा सावन का महीना चल रहा है, तो इसमें हमारा रोज़ 40 दिन का हमारे पूड़े और खीर का लंगर चलता है। और 29 तारीख को जैसे ही इसका भोग होगा, वहाँ पे हमारे पूरी चने प्लस ये खीर पूड़े का लंगर चलेगा। और प्रवचन जो है ये कल और परसों 2 दिन का और रह गया। ये टोटल 7 दिन का प्रोग्राम था, जिसमें से आज 5वां दिन है और 2 दिन और हम इनका आनंद उठाएंगे। मैं ये इतना बोलते हुए मैं सबका, आप लोगों का और जनता का जो हमारे साथ बहुत कोऑपरेट कर रही है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया। जो 2 दिन का प्रोग्राम ये रह गया, आपको बहुत आनंद आ रहा है। 2 दिन के बाद फिर कैसा लगेगा आपको? 2 दिन के बाद महाराज जी की बहुत याद आएगी। देखेंगे इनका टीवी, इनका अपना लाइव टीवी चैनल है, यमुना टीवी चैनल है, ये आपको बताएंगे। वो लाइव चलता है, उसको सुनेंगे। उनको आगे जो ये करते रहते हैं उनको हम आगे बढ़ाएंगे। और आगे फिर जैसे भी प्रोग्राम हो गए, हमारे यहाँ पे चंडीगढ़ में 200 से ऊपर मंदिर हैं, हम सबको रिकमेंड करेंगे कि जैसे बढ़िया हमारे पास कर रहे हैं, तो हम इनको रिकमेंड करके उनको भी बताएंगे कि आप भी अपने मंदिर की इनको बुला के शोभा बढ़ाएं। तो ये चलता रहेगा। नेक्स्ट मंथ में अभी जन्माष्टमी का प्रोग्राम भी है, वो भी हमने बड़े धूमधाम से, उसका प्लानिंग इससे भी बढ़िया की हुई है। तो वहाँ पे झांकियाँ होंगी, रात में हमारा बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। एक अजय राणा जी करके हमारे आ रहे हैं, वो मतलब एक डिफरेंट होगा, कलरफुल होगा, लाइटें होंगी और हम झांकियाँ निकालेंगे बाहर। वो एक डिफरेंट तरह का उत्सव होगा। धन्यवाद। स्वामी जी, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। जय शिव शंकर। बहुत बढ़िया आप जो कथा सुना रहे हो। हमने यहाँ से संगत से भी पूछा है और इन्होंने भी बताया है कि जो आप इतनी अच्छी कथा करते हो, सो सभी आपके प्रशंसक हैं। धन्यवाद करूँगा आपका।
ओम नमः संभवाय च मयो भुवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च शिवाय च शिवतराय च नमः। ओम नमः शिवाय। मैं आप सब लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा। मैं पावन भूमि उत्तराखंड यमुनोत्री धाम से आप सब लोगों के मध्य में आया हूँ। सबसे पहले तो मैं समस्त सनातन धर्म मंदिर समिति सेक्टर नंबर 38C समस्त भक्तों का आभार व्यक्त करूंगा। समस्त समिति के प्रधान सहित समस्त पदाधिकारियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा है। हमारा हमेशा एक ही मकसद रहता है कि हमारा सनातन जगे। हमारे सनातन में एक भगवान शंकर ऐसे हैं जिनकी पूजा मनुष्य नहीं, देवता नहीं, अपितु गंधर्व और दानव भी करते हैं। तो हमारा यही उद्देश्य है कि क्योंकि कहते हैं कि शिव जो है कल्याण करने वाले होते हैं और जगत में कल्याण उसी का ही हो सकता है जो भगवान शंकर की आराधना करेगा। हम हर किसी को जन जन तक यही मैसेज पहुंचाना चाहेंगे कि भगवान शंकर की विशेषता तो श्रावण मास में भगवान शंकर का बड़ा अभिषेक विशेष रूप पे पार्थिव लिंग की बड़ी महिमा बताई गई है। हम जन जन तक यही आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं, यही संदेश देना चाहते हैं कि भगवान शंकर के बिना जीवन अधूरा है। आप 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा कर लो, अगर आपने शंकर की पूजा नहीं करी है तो हमको उस यज्ञ का फल नहीं मिलता है। हम अपने घर में 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो साथ में भगवान शंकर की यदि हम आराधना नहीं करते हैं तो हमें उस पूजा का भी पूर्ण लाभ नहीं मिल सकता है। इसलिए हमारे सनातन में एक भगवान शंकर ऐसे हैं जो केवल एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। तो हम सब लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं श्री शिव महापुराण के अनुसार कि आप सभी लोग भगवान शंकर की आराधना करें और सभी लोग भगवान शंकर का रोज़ नित्य जो है अभिषेक करें, पाठ करें, पूजा करें, भगवान शंकर की आराधना करें। इसी शुभकामना के साथ और इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सभी भक्तों का जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है कि हमें कथा अच्छी लग रही है। केवल हम कौन होते करने वाले, वही भगवान शंकर हमसे करवा रहे हैं। और मैं समस्त मंदिर समिति का और चंडीगढ़ की संग्राम जनता का, मैं मातृशक्ति का, महिला मंडली का, समस्त भक्तों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप सब लोगों ने मुझे इस योग्य समझा है तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमेशा ही कथाई में नहीं, हमेशा ही भगवान शंकर की इसी प्रकार से आराधना पूजा होती रहे जिससे हमारा कल्याण हो जाए। हर 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 महादेव। पंडित प्रमोद अवस्थी जी, सो ਤੁਸੀਂ ਵੀ स्वामी ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ? हमारा सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद इस चंडीगढ़ की जनता का और 38 सेक्टर के बहुत बहुत धन्यवाद और मंदिर समिति का, क्योंकि हम महाराज श्री के साथ सदा कथाओं में हम एक साथ हमारा रहना होता है। परंतु जो आनंद हमें अभी यहाँ चंडीगढ़ में कथा करने में आ रहा है, यहाँ आनंद हमें आजकल बाज़ारों में हम देखते हैं सभी लोग अपने क्या है भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं, परंतु यहाँ की जनता का जब हम देख रहे हैं, यहाँ के मंदिर समिति को देख रहे हैं, वो अपना अमूल्य समय देकर कथा में बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं और दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है हमारे महाराज श्री को। और हमें भी बड़ा आनंद आता है ऐसी जगह पर कथा करने का। हमें भी उससे क्या है एक ऊर्जा मिलती है, वो ऊर्जा मिलती है कि हम इससे अच्छा करें। परंतु हमें बहुत अच्छा लगा और हम सदा यहाँ स्मरणीय रहेगा हमारे लिए कि हमने एक दिन सनातन धर्म मंदिर में इतना हमें मतलब पूजन पाठ और कथा करने का मौका मिला। भगवान करे यहाँ शुभ अवसर और सौभाग्य हमें और जगह प्राप्त हो, यहाँ दोबारा इस प्रांगण पर हो तो हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद सभी लोगों का। नमस्ते। ਕੋਲੇ ਦੀ
ਦੀ ਬਰਾਤ ਚੜੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੰਗ ਪੀਤੀ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਸੋਹਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਚੜੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੰਗ ਪੀਤੀ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੰਗ ਪੀਤੀ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਚੜ ਗਈ ਏ ਸਰਾਟੇ ਨਾਲ ਚੜ ਗਈ ਏ ਸਰਾਟੇ ਨਾਲ ਚੜ ਗਈ ਏ ਸਰਾਟੇ ਨਾਲ ਚੜ ਗਈ ਏ ਦੁੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕੋਣ ਪੀਤੀ ਦੁੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕੋਣ ਪੀਤੀ ਸਰਾਟੇ ਨਾਲ ਚੜ ਗਈ ਏ ਚੜ ਗਈ ਏ ਸਰਾਟੇ ਨਾਲ ਚੜ ਗਈ ਏ ਸਰਾਟੇ ਨਾਲ ਭਗਤੋਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਜੀ ਆਏ ਭਗਤੋਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਜੀ ਆਏ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਰਾਮ ਨੇ ਪੀਤੀ ਤੁਮਕਾ ਤੁਮਕਾ ਰਾਮ ਨੇ ਪੀਤੀ ਤੁਮਕਾ ਤੁਮਕਾ ਕੋਲ ਨੇ ਪੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੜ ਗਈ ਸਰਾਟੇ ਨਾਲ ਚੜ ਗਈ ਸਰਾਟੇ ਨਾਲ ਚੜ ਗਈ ਸਰਾਟੇ ਨਾਲ ਚੜ ਗਈ ਸਰਾਟੇ ਨਾਲ ਭਗਤੋਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਆਏ ਭਗਤੋਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਆਏ ਰਾਧਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਰਾਧਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਪੀਤੀ ਤੁਮਕਾ ਤੁਮਕਾ ਕੋਲ ਪੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੜ ਗਈ ਸਰਾਟੇ ਨਾਲ ਚੜ ਗਈ